देश में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का पहला संग्राम यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैली। 1857 क्रांति की याद को दर्शाने और अंबाला की भूमिका को दिखाने के लिए एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो 22 एकड़ में फैला है और जिस पर 500 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है। शहीद स्मारक में डिजिटल म्यूजियम रहेगा और 2500 लोगों के बैठने के लिए एक थिएटर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें दर्शक बैठकर 1857 की क्रांति का शो लाइट एंड साउंड के जरिए देख सकेंगे। इस भव्य स्मारक के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि वो पिछले 20-25 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, जो अब सफल प्रतीत होता नजर आ रहा है। उन्होंने 1857 में अंग्रेजी सेना का बंगाल रेजिमेंट, जो कि अंबाला कैंट में था, उसके खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस ने तो आज तक देश को यही बताया कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जबकि कांग्रेस का जन्म सन 1885 में हुआ था। उनके जन्म से भी 28 साल पहले एक लड़ाई लड़ी गई, जो हथियारों से लड़ी गई और सारे देश में लड़ी गई। और उस लड़ाई में बहुत जांबाज शहीद भी हुए। पेड़ों से बांध बांध कर गोलियां मारी गई, लेकिन उनको कभी याद नहीं किया गया, उनको कभी श्रद्धांजलि नहीं दी गई। हमने अंबाला छावनी में इसका एक स्मारक बनाया है, जिसमें उस वक्त जहां जहां पर भी ये लड़ाई हुई, चाहे वो अंबाला हो, चाहे अहीरवाल हो, चाहे दिल्ली का कश्मीरी गेट हो, चाहे झांसी हो, झांसी की रानी लड़ी, तात्या टोपे लड़े, तो सारे सीन हम क्रिएट करके दिखा रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई इससे पहले भी लड़ी गई। और बाकायदा उसमें उन अनसंग हीरोज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए भी हमने एक बहुत बड़ा वहाँ पर पॉइंट बनाया है कि जहाँ पर जो लोग जाकर वहाँ अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके लिए हमने एक इतिहासकार कपिल कुमार जी की अध्यक्षता में एक इतिहासकारों की कमेटी भी बनाई है। उन्होंने सब तथ्यों को रिसर्च किया है और ऐसे भी लोगों को निकाला है जिनके नाम, हालांकि वो नाम निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी 700 के करीब नाम तथ्यों सहित निकाले जा सके हैं जो उस लड़ाई में शहीद हुए थे। उनका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई नाम और तथ्यों सहित पता लगेंगे, वो नाम भी वहाँ पर लिखे जाएंगे। ये 22 एकड़ में बनाया जा रहा है और इसके ऊपर लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो सब आपने काफी एफर्ट्स इसमें किए हैं ताकि जान डले इसके अंदर और सारा डिजिटल रहे। कितने सालों के संघर्ष के बाद? नहीं, मैं 25-30 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आए, मैं तभी से सरकारों को कहता आया हूँ कि भी यहाँ पर एक स्मारक बनाया जाए, क्योंकि इसमें अंबाला छावनी की भी, जो अंग्रेजों की सबसे बड़ी ये कंटोनमेंट होती थी, बंगाल रेजिमेंट, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका अंबाला छावनी की इसमें रही है, इसलिए ये स्मारक यहाँ पर बना। वहीं नवनिर्मित शहीद स्मारक के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप सैनी ने बताया कि 1857 की क्रांति को दर्शाने के लिए 22 एकड़ में 550 करोड़ की लागत से अंबाला में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें 1857 के दौरान के हालातों को जीवंत दर्शाने का काम किया जा रहा है। इसमें डिजिटल म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। एक 2500 लोगों के बैठने के लिए लाइट एंड साउंड ओपन एयर थिएटर तैयार किया जा रहा है। शहीद स्मारक में 15 मीटर ऊंचा कमल के फूल के आकार का टावर भी बनाया जा रहा है, जो रात को स्क्रीन का रूप ले लेगा।
मुख्य भूमिका अम्बाला की ही थी कि जो हम बताते हैं कि जो मेरठ से उसका शुरुआत हुई थी, किंतु वो अब उसमें कुछ नए जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो 9 घंटे पहले वो आज़ादी की पहली लड़ाई का संघर्ष जो है अम्बाला से शुरू हुआ था। इसीलिए जो है ये एक म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है। आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के नाम से ये बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 22 एकड़ भूमि पे बन रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की इसमें लागत है। इसमें किस तरह से अंदर दर्शाया जाएगा, जीवंत रहेगा, डिजिटल रहेगा, किस तरह से 1857 की जो रूपरेखा है उसको दिखाया जाएगा? 2 तरह के इसमें हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, फिजिकल है और दूसरा जो है वो डिजिटल है, क्योंकि नई तरह का जो नई जनरेशन जो देखना चाहती है वो उस तरह का ये म्यूजियम पूरा तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर शहीद स्मारक ये 5 भागों में बिल्डिंग बनी हुई है, जिसका एक एडमिन ब्लॉक है, एक म्यूजियम पोर्शन है, तीसरा ऑडिटोरियम ब्लॉक है, चौथा इसमें जो है ओपन एयर थिएटर है, जो देश के बड़े ओपन एयर थिएटर में से एक है। लगभग 2500 लोगों की बैठने की उसकी व्यवस्था इस ओपन एयर थिएटर में की गई है। शाम के समय जो है एक बहुत यूनिक प्रोग्राम यहाँ हुआ करेगा, जो लाइट एंड साउंड होगा, जो 5 स्क्रीन पर चलेगा। एक 65 मीटर ऊंचा जो टावर है, ये रात के वक्त जो है पूरा का पूरा स्क्रीन बन जाएगा। 2 स्क्रीन नीचे पानी में से आएंगी, जो ये पॉन्ड आप देख रहे हैं, 2 स्क्रीन इसमें से बन करके आएंगे और 2 इसकी दीवारों की रहेंगी। 5 स्क्रीन पे जो है 1857 की जो संघर्ष था, जो अम्बाला से शुरू होकर के जो पूरे देश में लड़ा गया है, वो इस पे जीवंत किया जाएगा हर रोज शाम को। और ये बहुत यूनिक है। इतनी बड़ी स्क्रीन और इतनी ज़्यादा स्क्रीन देश में अभी किसी म्यूजियम के पास नहीं है। सर, इसके अलावा कोई झील, रेस्टोरेंट, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी भी व्यवस्था? इसमें जो हैं हमारे पास 8 फूड कोर्ट हैं और जो हमने नेशनल और इंटरनेशनल फर्मों को आमंत्रित उसके लिए किया गया है। नीचे जो हैं 10 के आसपास शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, एक बड़ी कैंटीन है और सोवेनियर शॉप्स इसमें रहेंगी। हर तरह का इसमें बोटिंग भी होगी, जो झील है इसमें बोटिंग भी होगी, कि एक पूरा पैकेज एक परिवार के लिए या आगंतुकों के लिए जो एक पूरा पैकेज चाहिए एक दिन का देखने के लिए, कि वो देश का इतिहास भी जाने और मनोरंजन भी करें, वो पूरा पैकेज का यहाँ ध्यान रखा गया और वो तैयार किया जा रहा है। बता दें कि शहीद स्मारक के निर्माण का काम लगभग 85% पूरा हो चुका है। जल्द ही निर्माण का शेष काम भी पूरा कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इससे अम्बाला के पर्यटन में 4 चांद लग जाएंगे। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।